जो कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो रिमोट से चलते हैं, मोदी रिमोट से चलने वाले नहीं हैं। चंदा तो सिर्फ इनका दिखावा है। अगर जहाँ पर कोई 100 रुपये देगा तो 1000 लिखा जाएगा, क्योंकि हमें तो पब्लिक से मिलेगा, क्योंकि कल को ईडी सीबीआई आएगा छापा पड़ा तो ये चीज़ बोलेंगे। तो तुम्हारे दादा बाबा ने तोड़ा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, किसने किया था? डिवाइडेशन 1947 में किया था। इमरजेंसी किसने लगाई थी? समझे ना, किससे? और सिक्कों का नरसिंह के जब कहा जोड़ा था। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा सवाल ही करेंगे कि 2024 में अब की बार किसकी सरकार और आखिरकार क्या कुछ काम हुआ है कि जनता उसको मद्देनजर रखते हुए किसी को पसंद करेगी। तो क्या लगता है अंकल जी, सीधा सवाल यही है कि अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी आएंगे, वापस आएंगे मोदी जी। क्या वजह है? मोदी जी काम किया, मोदी देश के लिए काम करते हैं मोदी जी। क्या काम किया वही तो पूछ रही हूँ। क्या नहीं किया काम नहीं पता है, क्या तो काम आप नहीं ये किया। बस 5 काम गिनवा दीजिए, बाकी छोड़िए। पहली बात तो है कि मोदी रिमोट से नहीं चलते हैं। जो कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो रिमोट से चलते हैं, मोदी रिमोट से चलने वाले नहीं हैं। और मोदी ने देश के लिए जितना काम किया है, इतना सम्मान देश के अंदर है। हम जाके कहते हैं, भारत के लोग कहते हैं, बाहर जब कोई जाते हैं विदेश के अंदर, वो कहते हैं हम इंडिया से आए हैं, तो उनका बड़ा सम्मान होता है। कौन जाता है बाहर विदेश में? आप गए हो? नहीं, हम तो नहीं गए, और जो विदेश में रहते हैं लोग, आज उनका बहुत सम्मान होता है। विपक्ष कहते हैं कि खरीदे हुए लोग हैं वो। कौन कहता है विपक्ष खरीदे हुए? विपक्ष कहते हैं कि पैसे दे देते हैं, लोगों को खड़ा कर लेते हैं और मोदी मोदी के नारे लगते तो आप भी खड़े कर दो ना, विपक्ष को बोलो आप भी पैसे दो लोगों को। विपक्ष आप तो चंदा मांग रहा है। तो चंदा के, ये कांग्रेस चंदा कैसे मांग रही है? वो चंदा, इनके पास कम पैसा है। 70 साल से देश के अंदर बैठे हुए हैं, इतना पैसा कांग्रेस ने कमा रखा है। आप इन्हें ऐसे क्या नौबत आ गई चंदा मांगना शुरू कर दिया? मोदी जी तो अभी 9 साल से देश के अंदर आए हैं, उन्होंने तो नहीं मांगा पैसा किसी से। इसलिए तो कांग्रेस चंदा मांगना शुरू कर दिया कांग्रेस ने तो बीच से। कहते हैं राम के नाम पे वोट मांगते हैं। 60 करोड़ तो आया हुआ है ना, तो वो कहाँ से आया? कांग्रेसी भाई का ही तो है। तो भाई कम है क्या? आज की तारीख में पब्लिक में डिवाइडेशन कर दो, बाकी काम होगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, गरीबों को भी कुछ मिलेगा। तो कांग्रेस नहीं चाहती है ये भी चले। चंदा तो सिर्फ इनका दिखावा है। अगर जहाँ पर कोई 100 रुपये देगा तो 1000 लिखा जाएगा, क्योंकि हमें तो पब्लिक से मिलेगा, क्योंकि कल को ईडी सीबीआई आएगा छापा पड़ा तो ये चीज़ बोलेंगे। तो ये चीज़ सारा कुछ जो है कांग्रेस का जो मामला है वो आज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी बौखलाहट है। आज राहुल गांधी भी बाहर विजिट पे चले गए घूमने के लिए। किस लिए चले गए भाई? 14 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की देश जोड़ने। अरे देश तो जुड़ा हुआ पहले, अब जुड़ गया था, पहले तो उनका तोड़ा देश था। जोड़ने का मतलब है कि लोगों को आपसी में जोड़ा जाए। कोई नहीं है, पहले भी क्या कौन सा जोड़ दिया था? तुम्हारे दादा बाबा ने तोड़ा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, किसने किया था? डिवाइडेशन 1947 में किया था। इमरजेंसी किसने लगाई थी? समझे ना, किससे? और सिक्कों का नरसिंह के जब कहा जोड़ा था। आप ये लगाइए ना, ये जोड़ने का नहीं है मतलब, ये सब टाइम पास साधन है। बाकी इनके पास कुछ नहीं रहा मुद्दा। और आगे आप राम मंदिर का ही देख लो। अब ये राम मंदिर पे भी इन्होंने कितना बोला, जब क्यों नहीं जोड़ा इन्होंने कि राम तो एक काल्पनिक थे। समझे ना, कौन से कमरे में पैदा? 23 वकील थे हमारे, तो ये कहा मुद्दा जोड़ा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के बारे में कैसे बोला? जब प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे थे, इनके 45 MLA MP जो है, एक लेटर दिया गया बाकायदा कि इनको कोई विसा न दिया जाए। तो उससे ज़्यादा क्या है? अरे तुमने जोड़ा क्या, हर जगह तोड़ा ही है, तो आज उसका भुगतान तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो भगवान ये राम के भक्त नहीं है, ये आके अपने बुद्धिमान बार बार कह रहे कि राम के नाम पर कब तक बीजेपी वोट मांगेगी? राम आज से नहीं है, कई सनातन धर्म के भी। अभी इनके एक मुखिया ने, किसने कहा? SP ने। सनातन धर्म तो एक दिखावा है, तो आज हमें भी शर्म आ रही है। अरे तुम्हारा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे स्वामी किसका नाम होता है? भगवान क्या कहते हैं? स्वामी हमारे राम है। तो तुम्हारे नाम ने माँ बाप ने भी रखा, तो वो भी शर्मा रहे होंगे। बताइए क्या हो रहा है 24 में? मोदी सरकार। क्यों, क्या वजह है? डेवलपमेंट आप देख रहे हो, कितना यूथ अवेयर हो चुका है यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन के कहते बारे हैं कि यूथ के पास नौकरी नहीं है। में। किसके? विपक्ष के पास नौकरी नहीं है, सबके पास नौकरी है। सिर्फ जो हमारा जो विपक्ष बैठा हुआ है उनके वो बेरोजगार है, इसकी वजह से वो छटपटा रहे हैं। बाकी कौन सा यूथ कहाँ आके बाहर बोल रहा है या फिर कहाँ पे मोर्चा कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अगर इंसान मेहनत करने वाला हो तो सवेरे भूखा उठ सकता है, रात को भूखा पेट सो नहीं सकता। तो नौकरी करो, धंधा करो। कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को राशन जो दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, अगर उसकी जगह रोजगार दिया जाएगा तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। काम होगा तभी तो रोजगार आएगा ना। काम हो रहा है, रोजगार आ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि रोजगार का इशू इस समय आ क्यों रहा है ही? रोजगार से समझते क्या है? क्या रोजगार कौन सा मांग? चाहिए? बाबू बनना है इन लोगों को। सरकारी नौकरी चाहिए कि भैया जाओ बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा के आ जाओ। उसके अलावा जो अलग से पैसे से अपना अलग धंधा करो, मेरा यहाँ से भी 50,000 60,000 आता है, ये चाहिए। ये नहीं हो सकता, आपको मेहनत करना होगा, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। खाली बाबूशाही आप बन के चलोगे, नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं बोलना अभी। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। युवा को रोजगार दे रहे हैं?
अभी रोजगार तो नहीं दे पा रहे पर सरकार अच्छी चला रहे हैं, सरकार अच्छी कैसे चल रही है? अच्छी क्या होता है? चला रहे हैं किसान सम्मान निधि जी सब योजनाओं बस को। साल की 6,000 रुपए? 6 नहीं 12 मिल रहे हैं एमपी में। एमपी में 12 मिल रहे हैं। हाँ चलिए आप बताइए अंकल जी, क्या लगता है 24 में? 24 में मोदी जी आ रहे हैं पक्का वो तो दोबारा। हमें भी पता है कि आ रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह डेवलपमेंट, बहुत कहाँ हुई? मेहनत कर रहे हैं देश कहाँ को। हुई है डेवलपमेंट? देखो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया, ठीक है, जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जरूरी होता है। आपको पता है दिल्ली से जयपुर तक का जो हाईवे बना है कितना फर्स्ट क्लास है? बिल्कुल। एक भी बाइक नहीं चल सकती वहाँ और बस नहीं चल सकती, ऐसा क्यों? कहाँ नहीं चल सकती है? दिल्ली से जयपुर वाले हाईवे पे नहीं, ऐसा तो नहीं है। सर्च कीजिए, नहीं, सर्च कीजिए, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। मैं गया हूँ कई बार ऐसे। कई बार अभी बना तो अभी है अंकल जी, क्या बात कर रहे हो? बना तो अभी है वो। हाईवे हाँ क्यों नहीं चल रहा बताओ? हाँ, तो उसपे बस और बाइक नहीं चल सकती। क्यों? नहीं चल सकती नहीं, वो मेरे को क्या पता, सरकार से पूछिए। तो वो पूछिए, कैमरा में पूछिए कारों सवाल। के लिए बनाया होगा, हाँ, तो सिर्फ मेरे पास कार नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? तो उनके लिए अलग रास्ता है, वो अपने अलग पुराने रास्ते से जाएं, चलिए और डेवलपमेंट बता है ना? दीजिए। डेवलपमेंट जगह जगह बने हैं, सड़कें, ऐसी बात नहीं है। सड़कें बन गई और हाँ, और क्या डेवलपमेंट चाहिए? इन्वेस्टमेंट आ रही है देश में। विपक्ष क्यों बुखलाहट में बैठा हुआ है? कहता है महंगाई कर दी, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षित नहीं है। विपक्ष इतना क्यों चिल्ला रहा है? देखो विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। उन्होंने उनके जमाने में देखो उन्होंने क्या किया, सबने अपने परिवार के लिए किया, कंट्री के लिए कुछ नहीं बार-बार किया। अमित शाह के बेटे का नाम ले देते हैं, कहते बीसीसीआई का चीफ बना दिया, जय शाह को आता है नहीं क्रिकेट खेलना, ऐसे कहते हैं। बताइए। देखो वो तो जब इनकी पावर में आएंगे ना, अगर कभी आ गए तो खोले उनके भी केस। कह रहे 24 में ही आ रहे हैं हम तो। 24 में तो लगता नहीं है, दूर दूर तक नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है। जो भी गठबंधन, देखो गलत काम खुद करे हुए हैं सारे, वही जुड़े हुए हैं आपस में।